बेटा मेरा एक काम कर देगी छोटा सा। हाँ जी आंटी बताइए क्या बात है। बेटा मैं किसी भी फ़ोन मिलाऊँ ना, घर परिवार रिश्तेदार में सब मेरा फ़ोन उठावे है, सबका फ़ोन मिल जा। पर जब भी मैं अपने बेटे का फ़ोन मिलाऊँ ना, पता नहीं वो मेरा फ़ोन नहीं उठाता या फिर कुछ गड़बड़ फ़ोन में ही है। बेटा तू ना मेरा फ़ोन देख के बता इसमें क्या दिक्कत हो रही है। लाइए मैं देखती हूँ। आंटी क्या नाम है आपके बेटे का? मेरे बेटे का नाम राहुल है। राहुल, ठीक है मैं देखती हूँ। आपके द्वारा डायल किया गया नंबर अभी व्यस्त है। आपके द्वारा डायल किया गया नंबर अभी व्यस्त है। क्या हुआ बेटा, कुछ गड़बड़ है क्या फ़ोन में? हाँ जी आंटी कुछ गड़बड़ तो है, पर आप चिंता मत करिए, मैं थोड़ी ही देर में आपका फ़ोन बिल्कुल ठीक करा के ले आऊँगी। ठीक है? ठीक है बेटा, तुम्हारी बहुत बड़ी मेहरबानी होगी अगर तुम फ़ोन ठीक करवा दोगे। वो क्या है ना, मैंने ना अपने बेटे से 5 साल से बात नहीं करी और वो ना मुझसे बहुत प्यार करता है और वो ना चिंता कर रहा होगा कहीं मैं ठीक हूँ या नहीं, या मुझे कुछ हो तो नहीं गया। इसलिए मैं उससे बात करना चाहती हूँ, उसे बताना चाहती हूँ कि मैं ठीक हूँ। हाँ हाँ आंटी आपको बिल्कुल भी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, मैं अभी आपका फ़ोन बिल्कुल ठीक करा दूँगी, फिर आपके बेटे से आपकी बात हो जाएगी। ठीक है बेटा। हेलो। हेलो, तुम राहुल बात कर रहे हो? हाँ जी मैं राहुल बात कर रहा हूँ, बताओ क्या काम था? मैं आपकी शुभचिंतक। आपकी मम्मी का नाम रेणुका चौधरी है? हाँ रेणुका चौधरी है, लेकिन आप कौन? देखिए मैं अच्छी तरह जानती हूँ कि आप अपनी मम्मी से अपना पीछा छुड़वाना चाहते हैं और मैं आपके इस काम में आपकी पूरी मदद कर सकती हूँ। वैसे आप सोच रहे होंगे कि मैं आपकी मम्मी को कैसे जानती हूँ। वो क्या है ना, आज आपकी मम्मी ने रास्ते में मुझे रोका और मुझसे कहा मैं अपने फ़ोन से किसी को भी फ़ोन मिलाऊं तो सब मेरा फ़ोन उठा लेते हैं, पर मैं जब भी अपने छोटे बेटे को फ़ोन मिलाती हूँ पता नहीं वो क्यों मेरा फ़ोन नहीं उठा पाता। पर उन्हें क्या पता कि उनके फ़ोन में कोई प्रॉब्लम नहीं है, एक्चुअली उनके छोटे बेटे ने उनके नंबर को ब्लैक लिस्ट में डाल रखा है। आप एक काम क्यों नहीं करते, आप अपनी मम्मी का नंबर ही क्यों नहीं डिलीट कर देते अपने फ़ोन से, तो आपकी सारी परेशानी ही ठीक हो जाएगी। ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, आपकी मम्मी परेशान होंगी, वो रोएंगी और वो यही सोचेंगी ना कि मेरे छोटे बेटे को आखिर क्या हो गया, इससे ज़्यादा तो कुछ नहीं होगा ना। और वैसे भी आपको क्या पता कि आपकी मम्मी आपके लिए कितनी मेहनत करती हैं, आपसे कितना प्यार करती हैं और आपको इस मुकाम पे पहुंचाने के लिए उन्होंने क्या क्या आपके लिए किया है। पर उन्हें क्या पता कि आज इस मुकाम पे पहुंचकर उनका बेटा उन्हें भूल चुका है। पर आज तक मैंने उनके चेहरे पर एक शिकन तक नहीं देखी। उनकी बस एक ही ख्वाहिश है कि मेरा छोटा बेटा बस हमेशा खुश रहे और अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़े। और एक उनका बेटा है जिनका अपनी मम्मी से बात करने का मन तक नहीं करता। तुम्हें इस मुकाम पे पहुंचाने के लिए तुम्हारी मम्मी ने कितनी मेहनत करी है और उनकी वही मेहनत तुम्हारी सफलता के रूप में सामने आ रही है। पर इन सब के बदले में उन्हें क्या मिला, सिर्फ धोखा। और तुम्हें पता है राहुल, एक दिन तुम्हारी मम्मी ने मुझे ये बताया कि उनका तुम्हारे सिवा कोई भी नहीं है और उन्होंने मुझे ये भी बताया कि मेरे बेटे की तबीयत एक दिन बहुत ख़राब हो गई थी और उन्हें ये समझ ही नहीं आ पा रहा था कि वो क्या करें और क्या ना करें, और वो हर जगह तुम्हारी जान के लिए भीख मांग रही थी। और तुम्हें पता है एक जगह तो हॉस्पिटल में तुम्हारे इलाज के लिए 5 लाख रुपए मांगे गए थे और तुम्हारी मम्मी ने एक बार भी नहीं सोचा और हाँ कर दी। और तुम्हें पता है वो पैसे किस काम के लिए थे, वो उनकी सेविंग्स थी, वो पैसे उन्होंने अपने इलाज के लिए रख रखे थे। और तुम्हें तो शायद ये भी पता नहीं होगा कि तुम्हारी माँ को कैंसर है। जी हाँ कैंसर। पर ये सब बातें तुम्हें क्यों पता होंगी, क्योंकि आज तक तुमने तो ये कभी जानने की कोशिश नहीं करी कि तुम्हारी मम्मी को क्या दुख है, क्या तकलीफ है, वो बेचारी किस हाल में रह रही हैं, किस तरह से अपना जीवन गुजार रही हैं।
उससे तुम्हें क्या फर्क पड़ता है? वो आखिर है ही क्या है? तुम्हारे जीवन में उनके मायने ही क्या रह गए हैं? तुम्हें तो उनसे, उनके जीने या मरने से भी कोई फर्क नहीं पड़ता। वो खुश हैं, दुखी हैं, किस तकलीफ में हैं, वो अच्छी हैं, बुरी हैं, इन सब चीज़ों से तुम्हारा क्या लेना देना? तुम जानते हो तुम्हारी माँ तुमसे कितना प्यार करती हैं। तुम्हें इस मुकाम पे पहुँचाने के लिए उन्होंने क्या क्या नहीं किया। उन्होंने कभी भी अपनी बीमारी, अपनी तकलीफ़ हमेशा तुमसे छुपाई। किस लिए? ताकि तुम्हें कोई तकलीफ़ ना हो, तुम जहाँ भी रहो खुश रहो, और तुम्हारे काम, तुम्हारी पढ़ाई, तुम्हारे जीवन पे उस चीज़ का कोई असर ना हो। पर उसके बदले में उस बेचारी औरत को क्या मिला? जिस बेटे से वो इतना प्यार करती हैं, जिस बेटे के लिए दिन रात भगवान से दुआ मांगती हैं, जिससे वो मन्नतें मांगती हैं भगवान जी से कि मेरा बेटा हमेशा खुश रहे, हमेशा आबाद रहे, उस बेटे को तो इतनी भी फुर्सत नहीं है कि वो अपनी माँ का फ़ोन तक उठा ले, अपनी माँ से 2 बोल प्यार के बोल ले, ये ही जानने की कोशिश कर ले कि मेरी माँ जिंदा भी है या मर चुकी है। हाँ राहुल, तुम्हें किसी भी चीज़ का कोई भी एहसास नहीं है कि तुम्हारी माँ ने तुम्हारे लिए क्या क्या किया है। तुम जानते हो राहुल कि एक माँ की अपने बेटे से क्या उम्मीदें होती हैं, वो अपने बेटे से कितना प्यार करती हैं, और वो ये चाहती है कि मेरा बेटा ऊंचे से ऊंचे मुकाम पर पहुँचे, इतनी मेहनत करे और उसकी मेहनत रंग लाए। वो कितनी दुआएं, कितनी मन्नतें, कितना पूजा पाठ करती है अपने बेटे के लिए, सिर्फ किस लिए? क्योंकि वो अपने बेटे से बहुत प्यार करती है और वो हर ऊंचाई पर अपने बेटे को देखना चाहती है। और राहुल, तुम्हें शायद बुरा लगे, पर मैं तो भगवान से यही कहूँगी कि अगर औलाद तुम्हारे जैसी होती है ना, तो हे भगवान, ऐसी औलाद किसी को भी नसीब ना हो। खैर, मुझे क्या, ये तुम्हारी ज़िंदगी है, तुम जो चाहो करो, मुझे उस चीज़ से क्या लेना देना। जब तुम्हें ही अपने माँ के बलिदानों का एहसास नहीं है, तो फिर मैं उसमें क्या कर सकती हूँ। ठीक है राहुल, मैं तुम्हारी मम्मी को भी ये समझा दूँगी कि आज के बाद वो कभी भी तुम्हें फ़ोन ना करें और तुम्हें तुम्हारी लाइफ में कभी भी डिस्टर्ब ना करें, ताकि तुम हमेशा खुश रहो। ठीक है, अब मैं फ़ोन रखती हूँ। लीजिए आंटी, आपका फ़ोन बिल्कुल ठीक हो गया है, और अब आपका बेटा क्या, अब आप किसी को भी फ़ोन मिलाएंगी वही आपका फ़ोन उठाएगा। लीजिए। बिल्कुल ठीक हो गया बेटा ये? जी हाँ, अब आपका फ़ोन बिल्कुल ठीक हो गया है। अब आप किसी से भी बात कर सकती हैं और किसी का भी हालचाल जान सकती हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपको नहीं पता आपने कितनी बड़ी मदद कर दी हमारी। अब मैं अपने बेटे को फ़ोन कर लूँ? हाँ जी आंटी, अब मैं चलती हूँ, आप अपने बेटे से बात कर लीजिए। ठीक है बेटा। बेटा सुन, वो मेरे बेटे का फ़ोन आ गया। बहुत अच्छी बात है। ठीक है, आप अपने बेटे से बात कर लीजिए, मैं चलती हूँ। ठीक है बेटा, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। हेलो, हाँ बेटा, नमस्ते। ठीक है तू?